जय माता दी। मैं सुजाता पाठक फिर आपके साथ लेकर आई हूँ आपके लिए फिर एक नई बात। जी हाँ, पहले तो सबसे बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप नवरात्रों की समाप्ति पर या अष्टमी पर या 90 दिन पर आपको किस प्रकार विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से आपको कन्या जिमानी चाहिए या जो कंजक को जिमाते हैं उनको कैसे जिमानी चाहिए, किस प्रकार से आपको हवन करना चाहिए और किस प्रकार से आपको विसर्जन करना चाहिए। तो आइए इसी के साथ हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। उससे पहले मैं सभी से आग्रह करूंगी कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले जाकर के सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्टअप करते हैं। जैसा कि आपने हमारी पिछले वीडियो में देखा कि मैंने आपको अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से आपको मूर्ति स्थापना करनी है और किस प्रकार से आपको पूजा पाठ करना है। तो इसी के साथ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार से आपको पूजा का जो स्थान है आपको माता को किस प्रकार से विदा करना है, कलश को कैसे विसर्जित करना है और कैसे आपको कंजक विदानी है। क्योंकि बहुत सवाल होते हैं, कुछ लोग हवन पहले कर लेते हैं और कंजक को बाद में जिमाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि कंजक को पहले जिमा लें और हवन बाद में करें। तो इन दोनों में से क्या सही है और क्या गलत है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आपने मूर्ति स्थापित की थी और अब आप सोच रहे हैं कि अब हमें मूर्ति का क्या करना है। जो लोग मूर्ति स्थापित करते हैं और जिनके यहाँ पर विसर्जन होता है तो उन्हें तो इस क्रिया के बारे में पता ही होता है, और जिनके यहाँ नहीं होता है विसर्जन, अब वो सोच रहे हैं कि मैं मूर्ति को किस तरीके से पुनः उसी स्थान पर रख सकूं जिस स्थान पर पहले मेरी माँ विराजमान थी। तो आइए मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सरल सा उपाय है। आपको जो आपने कलश रखा हुआ था सबसे पहले आपको उनको विसर्जन करना है। तो उनको किस प्रकार से करना है, आपको कलश को कभी भी आपको ऊपर से नहीं उठाना है। कुछ लोग देखा है ऊपर से उठा लेते हैं, आपको ऊपर से नहीं उठाता है, क्योंकि कलश के अंदर इन 9 दिनों में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। जी हाँ, 33 लाख कोटि देवता होते हैं, देवी होती हैं। इसीलिए ऊपर की तरफ विष्णु जी का और मध्य की तरफ शिव जी का और नीचे के हिस्से में ब्रह्मा जी का वास होता है। इसलिए आप कलश को उठाते वक्त कभी भी गलती ना करें, ऊपर से ना उठाकर आपको निचले हिस्से से इस प्रकार से ऐसे आपको कलश को उठाना है। उसके पश्चात आपको जो इसमें जल है, जल से आपको अपने घर में चारों कोनों में, घर के कमरों में, रसोई में, सभी कमरों में और घर में रहने वाले सदस्यों के ऊपर उस जल का छिड़काव करना है। इससे आपके घर में रहने वाली जितनी भी निगेटिविटी होगी या घर में कोई परेशानी होगी, आपकी घर की स्थिति, आपके सुख समृद्धि के लिए यह जल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जी हाँ, क्योंकि इस जल में 9 दिनों आपको माता रानी का आशीर्वाद का स्वरूप देखने को मिलता है। इसके पश्चात अब आप सोच रहे होंगे कि जल के अंदर जो था, यानी कि जो आपने डाली थी चीज़ें, उनका क्या करना है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग डाला था, मैंने बताया था आपको पहली वीडियो में। जिनके पास जो भी सामग्री हो वो डाल सकते हैं। अब अगर आपने उसमें सिक्का डाला है या आपने हल्दी की गांठ डाली है, सुपारी डाली है, आपको वो सारी चीज़ें निकाल करके अच्छे से गंगा जल से धो करके उन्हें पोंछ करके आपको वो एक लाल कपड़े में बांध करके अपने जहाँ पर धन रखते हैं आप, यानी कि तिजोरी में या अपने ऑफिस में जहां आप धन रखते हैं, आप उन चीज़ों को लाल कपड़े में बांध करके वहां रख लीजिए। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसके पश्चात आपको वह जल जहां भी आप तुलसी जी में अर्पित करते हैं या कहीं भी आप अपने घर में पौधा हो तो जहां भी आप
अर्पित करते हैं वो जल आप उनको अर्पित कर दीजिए। वापस आपको वो कलश पूजा में नहीं रखना है। वापस आपको वो कलश, या तो अगर आप मिट्टी का कलश ले रहे हैं तो आप अपने घर में उसे पानी के पात्र के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसको एक तरफ रख सकते हैं। अगले 9 दुर्गे आने पर आपको उसको यूज करना हो तो कर भी सकते हैं। जी हाँ, या अगर आप किसी वस्तु का कर रहे हैं, किसी धातु से, जैसे सपोजिट आप स्टील का ले रहे हैं या पीतल का ले रहे हैं या कांसे का या किसी भी तांबे का, किसी का भी ले रहे हैं, तो आप उसको भी उठा करके रख सकते हैं। और या फिर अगर आप डेली बेस में यूज करना चाह सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि अगर आप उसको ओकेजनली यूज करेंगे तो वो ज्यादा शुद्ध होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो हमारे कलश की बात हुई थी कि जो नारियल रखा था अब उसका क्या करना है। तो आपको नारियल को भी दोनों हाथों से उठाना है, कभी भी एक हाथों से नहीं उठाना होता है, दोनों हाथों से आपको नारियल को उठाना है। नारियल को उठाने के पश्चात आपको उस पर जो आपने लाल कपड़ा बांधा था उसको निकाल करके तो आपको अपने पूजा में ही रख देना है, या आप जहाँ पर भी अपना धन धान्य रखते हैं आप वहाँ रख सकते हैं, या आप रख सकते हैं कहीं भी संभाल करके मैं अगली बार भी इसी कपड़े को यूज़ कर सकती हूँ। तो आपको वो कपड़ा बस ये ध्यान रहे कि ऐसी जगह रखना है जहाँ के साफ सुथरा हो। और इसके साथ फिर जो आपने वहाँ से कलावा उतारा है यानी कि रोली उतारी है, उस कलावे को आप अपने घर के सदस्यों के हाथ में बांध सकते हैं। इसके पश्चात जिस चावल पर आपने कलश स्थापित किया था या जिस मिट्टी के दिए पर आपने कलश स्थापित किया था उसका क्या करना है। तो अगर आपने चावल पर किया था तो वो चावल भी आपको उसी सामान के साथ या अलग से भी रख सकते हैं, जो सामान आपने कलश में से निकाला था उस सामान के साथ भी रख सकते हैं, या अलग से आप एक पुड़िया सी बांध सकते हैं। बांधनी लाल कपड़े में ही है, ये ध्यान रहिए, क्योंकि लाल कपड़ा माता को अति प्रिय होता है और यह शुभ भी माना जाता है। उस कपड़े को आपको बांध करके चावल को, और ऊपर से आपको मौली से वो बांधना है, और जहाँ भी आप धन धान्य रखते हैं अपनी सुख समृद्धि के लिए आप वो वहाँ पर रख सकते हैं। इसके पश्चात बात करें कि अब हमें मूर्ति का क्या करना है। तो जिनके यहाँ विसर्जन होता है मूर्ति का तो वो तो विसर्जन करते ही हैं, तो जल प्रवाह करते हैं, लेकिन जिनके यहाँ नहीं होता है उनको आराम से दोनों हाथों से उठाकर आपको पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रार्थना करनी है माँ से कि माँ अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। आपको क्षमा याचना का यंत्र पढ़ना है, आपको क्षमा मांगनी है, या आप जिनको मंत्र नहीं आता आप हाथ जोड़ करके सिर्फ कह सकते हैं हे माँ, हे माता रानी, हे समस्त देवी देवीगण, अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो अपना बालक समझकर हमें क्षमा करें। क्योंकि माँ भोली होती है और माँ कभी भी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती है। आपकी बात माँ अवश्य मानेगी अगर आपसे कोई भूल चूक हुई होगी, लेकिन जानबूझकर भूल चूक नहीं करनी है। अनजाने की हुई भूल चूकी हमारे माँ बाप भी हमें माफ कर देते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी हमारे माता पिता समान है तो वो भी हमें माफ कर देते हैं। तो आपको पहले क्षमा याचना करनी है, और क्षमा याचना के पश्चात आपको मूर्ति को दोनों हाथों से उठाना है और अपनी पूजा स्थल पर दोबारा से माँ को स्थापित करना है। ठीक उसी प्रकार आपको स्थापित करना है जिस प्रकार से आपने उनके मंडप में उनको किया था। अब गणेश जी की मूर्ति को भी ठीक उसी प्रकार से आपको दोनों हाथों से उठाना है और वहीं पर अपने पूजा स्थल में स्थापित करना है। इसके पश्चात आपने वहाँ जो अखंड ज्योति जलाई थी उनका क्या करना है। बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि अब अखंड ज्योति जलाई थी, अब इसके पश्चात जब ये शांत हो गई हैं तो अब इनका क्या करना है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कुछ लोग क्या करते हैं कि जो अखंड ज्योति होती है उसको पहले ही, यानी कि उनका व्रत हुआ, उन्होंने अष्टमी या उनके घर में नवमी होती है तो अपना उन्होंने जो भी कन्या जिमाई कर ली, कन्या को उन्होंने 8 दिन बाद उनके यहाँ जब भी होता है और कन्या जब उनके यहाँ जिमाई जाती है उसके पश्चात वो अपने मंडप को हटा देते हैं। तो ध्यान रहेगा कि 9वां दिन सिद्धिदात्री का दिन होता है, उस दिन माँ प्रसन्न होकर के अपने बालकों को आशीर्वाद देती हैं। तो आपको अगर आपके यहाँ अष्टमी भी पूजी जाती है तभी भी आपको 9 दिन तक माता का स्थान नहीं हटाना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है जो लोगों को पता नहीं होती है। लोग
जिस दिन कन्याओं को जिमाते हैं, अपने घर बुलाते हैं, उस दिन क्या करते हैं कि माता रानी का जो होता है कि अब वो सोचते हैं कि अब हमारा समाप्त हो गया है, तो हमारे यहाँ तो अष्टमी होती है या नवमी होती है, तो हम इनको हटा देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। 9 दिन तक आपको अपने घर में माता को रखना ही रखना है, क्योंकि आप तो पहले ही माता को भगा रहे हैं, आप तो कह रहे हैं जाइएगा, है ना, लेकिन माँ के स्वरूप कितने होते हैं? 9। तो आप कैसे माँ को 8वें दिन ही कह सकते हो कि जाओ यहाँ से? नहीं कह सकते ना, क्योंकि माँ है, बुरा मान जाएंगी। तो इसलिए आपको 9 दिन माँ को रखना है, और 9 दिन के बाद ही आपको अगर जो विसर्जित करते हैं उन्हें विसर्जित करना है, या अगर उनका स्थान परिवर्तन करना है तो स्थान परिवर्तन भी आप 9 दिन के बाद ही कीजिए, क्योंकि 9वें दिन सिद्धिदात्री माता का दिन होता है। उस दिन वो आपसे प्रसन्न होती हैं और आपको ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य बना रहता है और कोई गलत चीज़ प्रवेश नहीं करती है। गलत चीज़ यानी कि निगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है। इसके पश्चात बात अगर हम करें कि आपने बात, हाँ, हम कर रहे थे अखंड ज्योति की। अखंड ज्योति का क्या करना है आपको? जब वो शांत हो जाएं, तो शांत होने के पश्चात आपको अखंड ज्योति की जो मतलब अवशेष होता है, उसको आपको बहते हुए जल में ही प्रवाह करना है। जी हाँ, आपने देखा होगा जब हम ज्वाला देवी को प्रसन्न करते हैं, अपने घर में जागरण कराते हैं या कुछ भी हवन करते हैं किसी भी प्रकार का, तो आप क्या करते हैं कि आप उसे गंगा जल में ही प्रवाह करते हैं। तो आपको यही कार्य करना है, जो अवशेष बचा होगा आपको गंगा जल में ही उसे प्रवाह करना है। अब बात करते हैं हवन की, कि हवन का जो सामग्री बची थी, अब मैम उसका क्या करें, या जो हमने संविधा से हवन किया था और हमारी इतनी सारी वहाँ पर उनकी राख इकट्ठी हो गई है, उनका क्या करना है? तो इसका भी आपको यही करना है, गंगा जल में आपको उनको भी प्रवाह करना है, क्योंकि पूजा पाठ का जितना भी सामान होता है उसको गंगा जल में ही प्रवाह किया जाता है, इधर उधर ना डालें। जौ की अगर हम बात करें, जौ यानी कि जो आपने धान बोई थी, तो धान की अब अगर हम बात करें तो धान का क्या करना है? धान को दशमी के दिन, दशहरा के दिन, जिनके यहाँ दशहरा दशमी पूजी जाती है, उनके यहाँ जौ को बहनों के द्वारा या बेटियों के द्वारा पहले उनका पूजन होता है। उसके पश्चात उन लोगों के द्वारा, बहनें या भाइयों के द्वारा, उन अपने भाइयों को, अपने पिता को वो जौ उनके कर्ण के पीछे रखी जाती है, और भाई अब पिताजी खुश होकर के आपको उपहार स्वरूप कुछ भी दे सकते हैं। तो एक तो ये बहुत अच्छी बात है, और दूसरा जौ का अगर जिनके घर में दशहरा नहीं पूजा जाता है वो क्या करें? तो आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ आपके पौधे लगे हुए हों या आप अगर खेती बाड़ी करते हैं तो आपको वो जौ वहाँ पर स्थापित कर देनी है। बस आपको इतना सा काम करना है। बस ये ध्यान रहे कि कोई भी चीज़ कूड़ेदान या ऐसे ना जाए कि हाँ इससे माँ रुष्ट हो जाए। जो भी सामग्री हो पूजा की उसको आपको गंगा जल में ही प्रवाह करना है। मैं सुजाता आपसे विदा लेती हूँ, और आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार, सब अपने घर में खुश रहें, स्वस्थ रहें।